हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम कुंभ राशि की, एक्वेरियस साइन की। और एक्वेरियस साइन में ये बताएंगे कि जो केतु का गोचर है आपके ठीक अष्टम भाव में है। केतु से आप ये बताने की कोशिश करेंगे कि केतु आखिर हैं क्या, और केतु आपके लिए अष्टम भाव से क्या ऊंचाइयां लाने वाले हैं, इन सब पर आज विचार विमर्श करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो केतु हैं इस समय हस्त नक्षत्र के बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में वो गोचर कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं। और जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है इनके चारों चरण में जाएंगे। और इनके जो चारों चरण होते हैं, क्योंकि ये रिवर्स चलते हैं, रेट्रोगेट डायरेक्शन में चलते हैं हमेशा केतु और राहु, तो इसलिए जो है केतु का संचरण जो होगा, पहले पहले जो चार चरण है, पहले 4 3 2 ये चलेंगे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। और एक एक चरण होगा सिंह सिंह का। तो ये जो जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जो जो कन्या कन्या का होगा, और उसके बाद सिंह का होगा। कन्या नवांश में 4 3 2 1 इस तरह से उत्तरा भाद्रपद के नक्षत्र में चलेंगे। और उसके बाद जो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का जो जो ये पहला पहला वाला जो चरण होगा वो सिंह का होगा। इस तरह से उल्टी दिशा में चलेंगे केतु। और उसके बाद कन्या नवांश और फिर सिंह नवांश, इस तरह से केतु का संचरण होगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कन्या राशि है वो जो है ठीक कुंभ राशि से अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में ही इस समय केतु का विचरण होता है। कई प्रकार से नई ऊंचाइयां आपको मिल रही हैं कुंभ राशि वालों को। मैं आपको सच बताना चाहता हूं कि जो भी आपके साथ में परेशानियां आई होंगी वो एक तरफ हैं, लेकिन रहस्यमयी तरीके से यदि आप मेहनत कर रहे हैं और सही दिशा में चल रहे हैं, तो आपको एक चीज जरूर दिमाग में आ रही होगी, वो ये होगी कि नहीं, मुझे डटे रहना है। ये डटे रहने की जो स्थिति दे रहा है ये केवल केतु दे रहा है। यदि केतु के हिसाब से आप चलते हैं तो आपको जो आगे वाली उतरती साढ़े साथी में जो 2.5 वर्ष हैं वो बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हैं। ये डटे रहने वाली स्थिति वो है जो रहस्यमयी तरीके से आपको ऊंचाइयों पर ले जा रही है। कई लोगों को राजनीतिक फील्ड में बहुत अच्छा दे देगी, इसके साथ साथ में अच्छे एडवाइजर बना देगी, अच्छे सलाहकार बनाएगी। इसके साथ साथ में एकेडमिक फील्ड में अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनाना, अच्छे अंग्रेजी का अच्छा नॉलेज होना, फाइनेंस का अच्छा नॉलेज होना, फाइनेंस का के क्षेत्र में आगे बढ़ाना, मेडिकल क्षेत्र में आगे बढ़ाना, स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में आगे बढ़ाना। और इसके साथ साथ कई अनुकूलतम दिशाएं वहां से एडवाइजर के रूप में और एक अच्छे हीलर के रूप में आपको एक कई प्रकार से इन चीजों में बदलाव ला रहा है। केतु का अष्टम भाव में होना एक रहस्यमयी तरीके से एक नेम एंड फेम और सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाने तक का भी कार्य वहां से केतु कर रहे हैं और केतु करेंगे। ये केवल मैं कुंभ राशि वालों के लिए और कुंभ लगने वालों के लिए कह रहा हूं। केतु ठीक अष्टम भाव में होते हैं। अष्टम भाव का केतु आदमी को बहुत अच्छी ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि कन्या नवांश भी इस समय चल रहे हैं। और कन्या जो नवांश है इसमें कई प्रकार का प्रेमता पूर्ण व्यवहार, अच्छा व्यवहार और एक तसल्ली बख्श जो पेशेंस होना चाहिए वो पेशेंस लाने की कोशिश करेंगे इस समय केतु। क्योंकि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, वो कन्या कन्या नवांश में है, कन्या राशि में है, इसलिए सामंजस्य वाली बातें होंगी इस समय अपने आप, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे वो वैवाहिक जीवन में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे पार्टनर और साझेदारी में हो। इन सब में एक अच्छा सामंजस्य वाली बात इसमें होगी। इसके बाद सिंह नवांश में जाएंगे, तो सिंह नवांश में जाने के बाद वहां पर भी केतु अच्छा प्रभाव दिखाने का पूर्ण कोशिश वहां पर करेंगे। तो हस्त के बाद जो उत्तरा फाल्गुनी का जो ये जो उत्तरा फाल्गुनी का जो ये नक्षत्र है और इसमें चारों चरण है, ये बेहद ही उत्तरदायी हो रहे हैं कुंभ राशि और कुंभ लगन के लिए। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस समय जो आप कई तरीके से नौकरी और नौकरियों में प्रमोशन, ये सारी चीजें आपके लिए बता रहे हैं। एक एक ऐसी स्थिति हो रही कि कंपटीशन के क्षेत्र में भी आप आगे जा रहे हैं। आपके अंदर वो चीजें आ रही कि करना है, इस कार्य को करना ही है।
ये चीजें बहुत मजेदार हैं और मुझे लगता है कि मेहनत एक तरफ है और ये जो विल पावर है, ये स्ट्रांग जो बनी हुई है, ये आपको बहुत ही अच्छा पुशअप कर रहे हैं आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये सारी चीजें हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो सिंह लग्न, सिंह जो नवांश में जाएंगे तो वहां पर संतान से संबंधित, अपनी आपकी शिक्षा से संबंधित, आपकी हायर स्टडीज और आपकी जो सगाई शादी है, ये सब से संबंधित वहां पर बेहतर रूप से जो है, यदि वहां पर केतु अच्छे हैं तो ये सारी चीजों का आपका अच्छा परिणाम देंगे ही देंगे। कन्या नवांश में इस समय आपकी नौकरी, आपकी सर्विस, आपकी कंपटीशन, आपका संघर्ष, ये सारी चीजें केतु के डायरेक्शन, केतु के जुरिडिक्शन में आता है यहाँ पे। और इसमें प्रमोशन होना, आपको एक संतुष्ट स्थिति देना, आपको एक अच्छा जो है पोषण होना, अच्छा खान पान होना, ये सारी चीजें केतु से इस समय आ रही है। इसके साथ साथ में केतु कई प्रकार से डिटैचमेंट भी दे देता है और कई प्रकार से ऐसी स्थितियां आती है जो आपने जिंदगी में कभी नहीं की होंगी, वो चीजें आ जाती है। वो बड़ी चीज आती है छोटी चीजों को छोड़ करके, सांसारिकता भौतिकता युग से थोड़ा हट के ऐसे ऐसे उसमें आपकी मानसिकता होना, जहां से आप ये समझ रहे हैं ये बड़ी चीज है और इसको संभालना बड़ी बात होगी। उधर को एक आपका उधर को डायरेक्शन होना, मोह से हट करके आपको स्पिरिचुअलिटी के तरफ, आध्यात्मिकता की तरफ, या ऐसी तरफ जहां पर आप समझ रहे हैं कि वास्तव में मूल मंत्र दुनिया का में ये है, इसको फॉलो करने वाले ये केतु के ही प्रभाव से आपको मिल रहा है। इस तरह से मैं कहूंगा कि केतु आपके लिए बहुत बेहतर ढंग से जीवन में कई अच्छा बेहतर बदलाव ला रहे हैं, जो कि आपको पुष्ट दिशा में ले जा रहे हैं, एक ऐसी दिशा जहां से उन्नति होना स्वाभाविक ही है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये रहस्यमयी तो ग्रह है ही, ऊंचाइयों पर ले जाते तो है ही, इच्छाओं की पूर्ति के बाद ये कंटेंट की स्थिति इसमें आती है, ये आती ही है। इसके साथ साथ में केतु जो है, केतु का यदि गुरु और शुक्र के साथ में, आपकी जन्म कुंडली के साथ में गुरु और शुक्र इनके साथ में बैठे हुए हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छी स्थिति होती है। गुरु और शुक्र का बैठना, इनकी नजर से दृष्टि से देखना, और गुरु और शुक्र का आपस में जो है केतु के साथ में ये युति बनाना, ये बहुत ही सुंदरतम स्थिति होती है। इसके विपरीत जो राहु के जो प्रभाव होते हैं, उसके विपरीत प्रभाव जो है केतु देते हैं जन्म कुंडली के हिसाब से दशाओं और अंतरदशाओं में। केतु ऊंचाइयों पे ले जाते हैं, केतु के लिए कहते हैं कि मोक्षदायिनी होता है, केतु के लिए कहते हैं स्पिरिचुअलिटी देता है, केतु के लिए कहते हैं त्याग की भावना उसमें आती है, अलगाव भी होती है, आध्यात्मिक में आती है। और अकेले यदि कुंडली में अकेले यदि केतु हैं तो इससे बढ़िया और कोई चीज हो नहीं सकती, सर्वाधिक फल वहां पर केतु के हिसाब से मिल जाते हैं। इसके साथ साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि जिनकी कुंडली में भी केतु पीड़ित हैं, केतु का जो है 6, 8, 12 में है या पीड़ित हैं, मंगल से दृष्ट हैं, शनि से दृष्ट हैं, और भी इसी प्रकार से कई प्रकार की यदि एंगल वहां पर आ रहे हैं, तो केतु के पीड़ित होने से कई प्रकार के रोग भी आ जाते हैं। ज्यादा करके जो लोअर पार्ट है, एब्डोमेन पार्ट, लोअर पार्ट है, उसमें पेशाब से संबंधित प्रॉब्लम और भी कई सारी प्रॉब्लम ये केतु से ही आते हैं। इसके साथ साथ चर्म रोग है, ये सारी चीजें भी केतु से ही आती हैं। इसीलिए अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए केतु के उपाय जरूर करने चाहिए। मैं ये कहता हूं कि जो है ये मंगल के साथ में केतु का कई प्रकार से यदि नीच नीच प्रवृत्ति वहां पर आ गई है या प्रॉब्लम हो गई है, तो कई प्रकार से समस्याएं भी उसमें आती हैं। इसलिए केतु के उपाय, जब केतु की ऐसी दशा आती है या केतु पीड़ित हो जन्म कुंडली में, तो अवश्य ही उपाय करनी चाहिए, शांति पाठ करवाना चाहिए, ताकि ये शांत होकर के और आपके लिए अच्छे मार्ग निर्देशन कर सके। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिषाचार्य। ज्योतिष की श्रृंखला में मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। मैं आपका हॉरोस्कोप देखूंगा, उसमें देखेंगे केतु कहाँ पर आपके विद्यमान है, क्या वो आपके भाग्य स्थान में है, क्या वो आपके दशम स्थान में है, क्या वो आपके ऐसे स्थान में लाभ स्थान में है, या अष्टम में है, जहां से कि आपको बहुत ऊंचाइयां मिलने वाली हैं। ये सब देखते हुए आपके लिए एक अच्छा सा विश्लेषण करेंगे। केवल 2-3 लोग जो बहुत नीडी होते हैं मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आपकी कुंडली को विचार विमर्श करके आपसे बातें करेंगे। पूर्ण संतुष्ट जब तक आप होते हैं तब तक आपके साथ में बातें करते रहेंगे। मुझे लगता है ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, दूर लोगों तक भी भेजें,
ताकि सबको इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य, और आपकी आपकी इसी तरह से और भी ब्लॉग्स में बनाते रहेंगे। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार।